नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सेन इंडियन वर्क चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि कुछ टेक्निकल और लीगल इश्यू की वजह से हमारा जो यूट्यूब ऐप है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। और यूट्यूब जो हमने पर्टिकुलर हमारा जो पेज बना रखा है यूट्यूब के लिए, तो उसमें थोड़ा सा लीगल इश्यू थे। और वो आज दिवाली के पावन अवसर पर वो सारी चीज़ें सोल्व हो गई है, तो पुनः मैं आपके सामने सेवाएं देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोग को इस 2020 में, जो कि कई लोगों के लिए विकराल रूप लेके आया है, पर अब जो स्थितियां सही हो रही है, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कहूँगा कि आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ इंडियन वर्क चैनल्स। सेकेंड ऑफ ऑल कि वैकेंसीज अब आने लगी है क्योंकि स्थितियां सही होने लगी है। और देखा जाए तो अभी RSMSSB का एग्जाम्स हैं 29 नवंबर को इन स्टेट ऑफ राजस्थान, और 26 दिसंबर को उसी का ही नेक्स्ट एग्जाम है जो आपके PhD के लिए है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग पढ़ रहे होंगे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और जो जिन्होंने अदर स्टेट से भी फॉर्म डाला है, तो आप पढ़िए। आपको हर एक चीज़ अवेलेबल मिलेगी RSMSSB से रिलेटेड। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप ना तो ES लेवल पढ़ें, ना ही आप गेट लेवल पढ़ें, पर आप लेवल पढ़ें SSC JEE लेवल, या फिर आप लेवल पढ़ें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, उनको सोल्व करो। ज़्यादा आप कंसंट्रेट करें। आपके अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, जो बीटेक से अगर फॉर्म डाला है, तो 2 सब्जेक्ट में आपको बता रहा हूँ जो ही आपकी स्कोरिंग है भाई। आपके सर्किट एनालिसिस कॉमन है, आपके मशीन कॉमन है, आपके पावर सिस्टम कॉमन है, आपके स्विच प्रोटेक्शन कॉमन है। परंतु अगर आप डिफ्रेंशिएट करें डिप्लोमा और बीटेक के पेपर से, फॉर RSMSSB पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत ध्यान से और एक एक चीज़ पढ़नी है। वो है आपका एक तो कंट्रोल सिस्टम, और एक है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग टू डिजिटल सर्किट ADC जो आप बोलते हो, या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप बात करें डिप्लोमा वर्ड्स में। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके पर्टिकुलर स्कोरिंग करेंगे। तीसरा जो आपके नॉन टेक है वो 40 मार्क्स का है आउट ऑफ 120। तो उस 40 मार्क्स में आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें, क्योंकि वो जो आप गेन करोगे वो आपको सपोर्ट करेगा किसमें, टेक्निकल में। तो इन सबसे रिलेटेड आप पढ़िए निरंतर, और आपको वापस दिवाली के बाद लेक्चर्स मिलने लग जाएंगे। मैंने बताया जैसा ही आपको कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा दिक्कत आ गया था हमारे चैनल पे, इंडियन बग पे, और हमारी जो ऐप है वो भी हैंग हो गई थी, जुगल सर ऑनलाइन। तो आज हमने लॉन्च की है नई ऐप आप सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो आप सब लोग को हैप्पी दिवाली मेरे बच्चों, और अच्छे से आप दिवाली मनाइए। प्रयास कीजिए कि आप यूटिलाइज कर पाएँ इस टाइम को, और आप पढ़ पाएँ अपने जो भी अपकमिंग एग्जाम से आप उनके लिए पढ़ पाएँ। तो इसमें नया क्या है, देखें बच्चों, यूट्यूब पे आप लेक्चर देख ही रहे हैं। अब जो हमारी नई ऐप लॉन्च की है हमने, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ही हमारी ऐप है, तो उसको आप प्ले स्टोर पे जाएं। ज़्यादा MB की नहीं है, 29 to 30 MB की ये ऐप है। दूसरा, इसमें जो फीचर हमने ऐड किए हैं, आप एक बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले हमारे कुछ दिक्कतें आ रही थी एक्चुअल में। उस समय क्या था कि उसमें हम लोग फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे थे। उस समय हम लोग क्वालिटी को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे। साथ ही हम उन वीडियोस को डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जब भी कोई स्टूडेंट उन वीडियोस को देखता था, तो उसको बार बार अपने जो भी MB है, अपना जो भी नेट है, वो बार बार उनको यूज करना पड़ रहा था। तो दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि बच्चा एक्चुअल में एक दिन में जो 2 GB या 3 GB जो भी मिलता है, हाईएस्ट ऑफर की बात कर रहा हूँ, तो उसको यूज करने के बाद वो नहीं पढ़ पाता था। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि इसमें 3 हमने फीचर दिए हैं डाउनलोडिंग ऑप्शन का। आप डाउनलोड कर सकते हो, आज जो पढ़ रहे हो उसको पहले से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको क्वालिटी समझ में नहीं आ रही तो आप क्वालिटी को अपग्रेड कर सकते हो। और तीसरा, अगर आपने कोई लेक्चर देख लिया है और आप केवल चाहते हैं कि मैं एग्जाम के लिए रिवाइज करूं, तो उस रिवाइज कोर्स के लिए आप उसको पास फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन हमने जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज की प्ले स्टोर ऐप में हम लोगों ने दिए हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए। इसमें जो कंटेंट है उस कंटेंट के कुछ डेमो भी दिए हुए हैं, आप उनको देखिए, आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको चीज़ समझ में आती है, तो अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जाइए। जब आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के पेज पर जाएंगे, तो उसके बाद पेज ओपन करते ही आपको फर्स्टली तो हर सब्जेक्ट का सेपरेट लेक्चर्स मिलेंगे।
और अब तक हम लोग 3 to 4 सब्जेक्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं। मोस्टली हर एक सब्जेक्ट का 70 to 80% रिकॉर्ड कर चुके हैं। जैसे सर्किट एनालिसिस तो 80% हमारा कवर हो चुका है, और उनके टेस्ट सीरीज, उनके क्वेश्चंस, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ में आपको प्रैक्टिस पे सेट्स हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर, और हर एक सब्जेक्ट में भी हर एक टॉपिक का। जैसे अगर हम बात करें सर्किट एनालिसिस की, तो सर्किट एनालिसिस में आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सेपरेट मिलेगा, आपको थियरम का सेपरेट मिलेगा, और यहाँ तक कि आपको एसिड सर्किट, डीसी सर्किट, जो भी है, जितना भी क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं और जितने भी उनको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, हर में आपको सेपरेट सेपरेट मिलेगा। ऐसे ही ईएमआई हमने अपलोड किया हुआ है, और ऐसे ही हमारा मशीन अपलोड हो रहा है। तो रेगुलर आपको सारे लेक्चर मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है, तो उसका तो हम लोग रिजोल्व भी कर सकते हैं, और उसमें टाइम कितना होगा आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस है, टाइम लगता है। इसलिए हमें लगभग 15 to 20 डेज या अराउंड आप कह सकते हैं कि 1 मंथ के अराउंड हम लोगों की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रहे, पर अब क्लासें वापस मिलने लगेगी आपको, और हमने अपलोड कर दिए हैं। आप एक बार ऐप पर जाके देखें। और ऑफर क्या है मेरे बच्चों कि फर्स्टली अगर आप ओवरऑल कोर्स खरीदते हो, तो ओवरऑल कोर्स इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का, जिसमें हम लोग के 8 सब्जेक्ट हैं। अब 8 सब्जेक्ट में आपको बता दूं, हमने 2 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, कंट्रोल सिस्टम एंड आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले एग्जाम्स में आता था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पर अब पावर इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आपका इन्वर्टर होता है, जिसमें आपका साइक्लो कन्वर्टर होता है, जिसमें आपका चॉपर होता है, उससे रिलेटेड है, तो वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया, साथ में कंट्रोल। अब अगर आप देखते हैं आईएन वगैरह के किसी के भी एग्जाम्स अगर आप देखते हैं, तो उसमें आपके कंट्रोल सिस्टम के अराउंड 50% वेटेज होता है। अभी आप स्टेट का, आरएसीबी का, आईएन का एग्जाम देखना आप, तो इनमें वेटेज होता है, अच्छा खासा वेटेज होता है। और वो लेवल ना तो आप ईएस लेवल बोल सकते हो, ना गेट लेवल, वो दिस इज कॉल्ड मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल का मीन्स कि क्वेश्चंस वो हैं जो आप सोल्व कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने 2 सब्जेक्ट और इंट्रोड्यूस किए हैं। तो 6 सब्जेक्ट तो वही हैं जो आपके एसएससी जेईई के हैं, जिनमें आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, सर्किट थियरी है या सर्किट एनालिसिस आप बोल सकते हैं, मशीन है, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड है, पावर सिस्टम है, और उसमें आपका ईएमआई है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, और उसके अलावा 2 सब्जेक्ट और हमने ऐड किए हैं। तो ये ओवरऑल अगर 8 सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, तो ये पूरा कोर्स होता है 10,000 का। कितने का? 10,000 का। पर दिवाली ऑफर में हम ये पूरा कोर्स अगर आप खरीदते हैं, तो हम लोग दे रहे हैं इसको 3,500 का, केवल इस दिवाली के लिए। नेक्स्ट कि सर नहीं, हमें तो अभी हमने पूरे सब्जेक्ट नहीं देखे हैं, और हमें चाहिए कि हम तो पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को क्लासिफाई करें और एक एक सब्जेक्ट को खरीदें। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। जैसे हमारा फॉर ईच सब्जेक्ट है 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज पर सब्जेक्ट के लिए। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि मुझे पढ़ के देखना है, आप नहीं चाहते कि आप 3,500 पे करें, तो आप पर सब्जेक्ट 1,000 में पे कर सकते हो, खरीद सकते हो, उसको देख सकते हो। अराउंड उसमें भी आपके 55 to 70 लेक्चर हैं। जब तक आप उनको कंप्लीट करेंगे, तब तक आपको सारे लेक्चर ही मिल चुके होंगे। उसके बाद अगर आप उनमें से भी 2 सब्जेक्ट खरीदते हैं, जैसे आपने ईएमआई और सर्किट एनालिसिस खरीदा, तो आपको वो हम 750 पर सब्जेक्ट देंगे, मीन्स 1,500 में आपको दोनों सब्जेक्ट दे देंगे। और आपको ट्रस्ट है कि नहीं हमें हर एक चीज मिलेगी, तो आप आज उसको 3,500 में पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको सर्किट एनालिसिस, पावर सिस्टम जो भी है उनके वीडियो लेक्चर तो देंगे ही, साथ में जो क्लास नोट्स हैं, जो मेरे क्लास नोट्स हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, और जो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। साथ में आपको जो भी आपके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ ही हर एक टेस्ट सीरीज के लिए वीकली या फिर बिटवीन 15 डेज मैं यूट्यूब पे भी ऑनलाइन होऊंगा और आपकी ऐप पर भी मैं ऑनलाइन होऊंगा। ठीक है, तो प्रयास कर रहे हैं बच्चों रेगुलर अपडेट होने का, क्योंकि अभी के सिनेरियो में आप देखें तो किसी भी स्टेट में 2-3 स्टेट को छोड़ के किसी भी स्टेट में इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन नहीं हुए हैं, और बच्चा डिपेंडेंट है ऑनलाइन के ऊपर। और मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो उस ऑनलाइन क्लासेज को अच्छी तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो आप, और आपको ऑनलाइन में भी वही मैटर मिलेगा जो आपको ऑफलाइन में मिलता। आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मेरे नंबर हमारे इंजीनियर बग के मेंबर से जो यहाँ पे फ्लैश होते रहते हैं, उन पे कॉल कीजिए, मेरे पर्सनल नंबर आपको मिल जाएंगे। एनी टाइम एनीवेयर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उपलब्ध रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप निरंतर जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वापस बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ उस चीज के लिए जो इस 1 मंथ के अंदर हुई है, पर वो इश्यू न तो मेरा पर्सनल था, वो इश्यू आपका टेक्निकल इश्यू था। इसलिए थोड़ा हमारी वेबसाइट हैंग हो गई थी, ऐप हैंग हो गया था, और कई जो इलीगल मीन्स होते हैं उनसे थोड़ा सा प्रताड़ित हो गई थी ऐप।
तो उनको हमने रिजॉल्व किया। लीगल इश्यू जो भी थे, इलीगल इश्यू जो भी आ रहे थे, उनको लीगलिटी में किया। हमने हमारी ऐप को बच्चों असेट्स की तरह रखा है, ना कि लायबिलिटी की तरह। तो इसलिए ये हमारा असेट्स है, और इसके साथ भी अगर कुछ होता है तो इसके साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं तो सब बच्चों का नुकसान होगा। इसलिए ये हमारा असेट्स है, ये हमारा धन है, ना कि हमारी लायबिलिटी। तो इसलिए हमें इसको ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड करते रहना होता है। बच्चे को दिक्कत आती है, हम उस फिनोमिना पे काम करने लग जाते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है। और कुछ जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई तरह के मार्केट में है माहौल, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। टेक्निकल इश्यूज, पूरी साइट ही हैंग कर दी गई थी। अब वो तो मैं बताऊंगा नहीं कि क्या रीजन था, तो ये इश्यू थे, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ गया था। तो निरंतर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे हर एक चीज के लिए, और निरंतर मैं आपसे जुड़ता रहूंगा, और हर लेक्चर आपका अपडेट होगा। जो भी रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व होगा। जैसे भी अगर 29 को RSM SSB का एग्जाम है तो उसमें क्या आया, क्या हमने पढ़ा, बीटेक के लिए और डिप्लोमा से रिलेटेड हर एक चीज मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो यही इसी आशा के साथ कि आपकी दिवाली शुभ हो, और नेक्स्ट दिवाली पे आप सब लोग कहीं ना कहीं अपॉइंट हो जाएं गवर्नमेंट सेक्टर में। इसी आशा के साथ आपको बोलता हूँ हैप्पी दिवाली, और निरंतर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। और आप मेरे ऊपर और मेरे पूरी टीम के ऊपर और इनर बग चैनल के ऊपर अपना ट्रस्ट निरंतर ऐसे ही बनाए रखिए। और वापस कह रहा हूँ, कष्ट के लिए क्षमा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।